की शादी के लिए झनक कर रही है ढेर सारी शॉपिंग्स। लेकिन उसे क्या पता, इस चीज को भी लेकर घर में हंगामा स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही झनक सारे शॉपिंग बैग्स लेकर आती है, इतने पे अर्शी और बाकी के घर वाले उस पर टूट पड़ते हैं और एक के बाद एक नए सवाल करके उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। बच्चे की माँ यहाँ खड़े होके सबके सामने चीख रही है, चिल्ला रही है, और घर के कुछ लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं ऐसे परिवार में नहीं रह सकती। सपोर्ट करना अपनी मर्जी से करना। ओके, होल्ड एक मिनट। देख, मुझे गलत मत समझ। देखिए, झनक जैसी लड़की है ना, ऐसी होती है क्योंकि इनके पास होने के लिए कुछ नहीं होता, तो ये सब करती है। झनक, तुम हमारे घर के मामलों में दखल क्यों लेती हो? तुम इस घर की सदस्य तो हो नहीं, वैसे भी इस परिवार का बहुत बुरा कर चुकी हो तुम, और घर में आने के ये बार-बार नए-नए बहाने मत ढूंढो तुम। आप ये सब कहते हो? झनक, तुम हमारे घर के मामलों में अपना दखल क्यों देती हो? तुम इस परिवार का हिस्सा तो हो नहीं। हाँ, वैसे भी इस परिवार का बहुत नुकसान कर चुकी हो तुम, और ये बार-बार घर में आने के नए-नए बहाने बनाना बंद करो। तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करती रहोगे और हम बैठे-बैठे सहते रहेंगे? आप ये सब कह रही हैं? तुम्हें कुछ गलत कह रही? हाँ? अनी, आखिर तुम इस लड़की को घर में लाई ही क्यों? अनी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ। वह बात इतने पे ही नहीं रुकती, बल्कि यहाँ पर झनक की प्रेगनेंसी की बात भी खुलती है और जहाँ अनिरुद्ध साफ मुकर जाते हैं कि वो बच्चा उनका नहीं है। लेकिन झनक बार बार अनिरुद्ध को ही बता रही है इस बच्चे का बाप। और इस चीज को लेकर अर्शी कितना तमाशा करती है, ये भी देखिए। ये कब तक चलता रहेगा? हाँ, इसके तमाशे कब तक हम सहते रहेंगे? और तुम मुंबई जाने के बाद एक दूसरे आदमी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी ना तुम? हाँ, और अब यहाँ आकर अली पर इल्जाम लगा। तो इसका कहना है अप्पू दी की शादी की तैयारियां करने के बहाने इसी घर में रहने वाली है ये? हाँ, ये सब क्या है? ये समझती क्या है खुद को? क्या समझती है खुद जाने। हम तो इसे कुछ नहीं समझते, ना ही इसके बारे में कुछ सोचते हैं हम। एक दिन था हाँ छोटा सही कह रहे हैं आप, सोचता था, और वो गलती थी मेरी जिंदगी से झनक वो जगह खो चुकी है। अब मेरी जिंदगी से वो जगह झनक खो चुकी है। जो ये कर रही है मेरे साथ, अब मुझे इसमें अच्छाइयां देखनी पड़ेगी। सही कह रहे हैं, आखिर तू भी चालाक नहीं। मैं मानता हूँ भीड़ के साथ चलना आसान है। वेल, कहीं ना कहीं अर्शी को भी ऐसा लगता है कि झनक की बातों में थोड़ी सच्चाई है और इसी बात को लेकर वो और ज्यादा परेशान होने लगती है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है और वो अपने घर जाना चाहती है, लेकिन अनिरुद्ध उन्हें घर नहीं जाने देते। आपको लगता है कि जो भी ये बोल रही है वो सब मैंने किया है? तुम दोनों के बीच में हम सब लोग फंसे हुए हैं, तो तू ही बता ना हमें क्या करना चाहिए। ये क्या बात है? क्या करना चाहिए? आप में दिमाग नहीं है? प्लीज छोड़ो, ये सेफ फैलाना बंद कीजिए और डिसाइड कीजिए आपको इन दोनों में से किस पर ज्यादा किया जाएगा। इनमें से कौन है जो तुम पर विश्वास करे? अली मेरे बेटे जैसा है, मैं प्यार करता हूँ उससे, लेकिन आज जो बात ने बोली है उसके बाद मेरा मानना है कि औरत को हमेशा पता होता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ पर बड़ो माँ को छोड़कर हर कोई झनक के खिलाफ है। बस बड़ो माँ ही है जो झनक का साथ दे रही है और उन्हें सपोर्ट कर रही हैं। बेटी की शादी कराना चाहते थे, तुम साथ देते थे ना इनका। सीखो अपनी जिंदगी से कुछ। क्या कहते दिखाई दी लड़की हमें और नहीं, इन सब में कहते कि लड़की हमने कितनी प्यारी है। अगर अभी तुम्हें नहीं समझ आया ना, then God save your Annie। अप्पू की शादी भी किसी और के घर में होगी, इस बात से भी घर वाले नाराज हैं। अब देखना होगा कि कैसे झनक साबित करती है कि इस बच्चे का बाप कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध है। एंड फॉर मोर सच टेलीटाउन अपडेट, स्टे ट्यून्ड विद जस्ट शोबिज।